ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपति महाराज के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज पूरे देश में गणपति महाराज का जन्मदिन बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज के दिन जो व्रत करते हैं उनकी कथा सुनते हैं, गणपति भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हे गणपति भगवान, हे गजानन महाराज, कथा पढ़ने में, वाचन करने में कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करना। अपने बच्चे समझ के हमारी भूल को क्षमा कर देना। अब सुनते हैं गणपति महोत्सव की, गणपति जी के जन्मदिन की छोटी सी कहानी। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी। स्नान करते समय अपने उबटन से उन्होंने एक बालक का निर्माण कर दिया और फिर उसमें प्राण फूंक दिए। जब वह बालक बोलने लगा तब माता ने कहा कि तुम बाहर खड़े हो जाओ। घर के बाहर उनको खड़ा कर दिया और कहा किसी को अंदर मत आने देना। तभी शिवजी महाराज आए और वो अंदर आने लगी। तब गणपति महाराज ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता का आदेश है। तब शिवजी ने कहा कि बालक तुम हट मत करो, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणपति महाराज ने अपनी माता की आज्ञा को मानकर कहा कि आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। ऐसा करता करते दोनों में पहले बातों से युद्ध हुआ, फिर अस्त्र शस्त्र से युद्ध होने लगा। तब शिवजी ने अपनी त्रिशूल से गणपति महाराज का सर काट दिया। यह देखते ही पार्वती मैया बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और कहने लगी कि अभी के अभी इसको जीवित करो, वरना मैं पूरी सृष्टि में प्रलय ला दूंगी, पूरी सृष्टि को मैं खत्म कर दूंगी। पार्वती मैया का क्रोध देखकर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो कोई भी माँ अपने बच्चे से पीठ फेर के सो रही होगी उसका सर काट के ले आना। तो जैसे ही उत्तर दिशा की तरफ गए, एक हाथीनी अपने बच्चे से पीठ करके सो रही थी, तो उसके बच्चे का मुख लाकर गणेशपति महाराज के लगा दिया गया और उसी दिन से गणपति महाराज को गजानन कहा जाने लगा। सभी देवताओं ने बहुत आशीर्वाद दिए, सभी ने फूल बरसाए। शिवजी ने उस समय आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम प्रथम पूज्य देव कहलाओगे। सब जगह है कोई भी हवन, पूजा पाठ, विवाह, शादी, गृह प्रवेश, सब में सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम प्रथम पूज्य देव माने जाओगी। ऐसा सुनकर पार्वती मैया बहुत खुश हुई और अपने पुत्र को खुशी खुशी लेकर अपने घर आ गई और उनका लाडकोड करने लगी। आज के दिन उनका जन्मदिन है। ये कथा सुनने मात्र से ही आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। पार्वती मैया के दो पुत्र हैं, एक कार्तिकेय जी महाराज, एक गणपति जी महाराज। सभी देवता आपस में विचार करने लगे कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, महान कौन है। ऐसा सुनकर शिवजी ने भी सोचा कि दोनों पुत्रों की परीक्षा ली जाए। तब शिवजी ने कहा कि जो भी पूरी पृथ्वी के बाहर, पूरी संसार के बाहर जो एक चक्कर लगा के आएगा वह सबसे बड़ा यानी कि सबसे पूजनीय माना जाएगा। तब उसी समय कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर के ऊपर चढ़कर पूरे संसार का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। गणपति जी महाराज बैठे रहे, उनका वाहन चूहा था। तो वो विचार करने लगे और कुछ विचार करके अपने माता पिता के बाहर ही चक्कर लगाने लगे। थोड़ी देर में कार्तिकेय जी महाराज आ गए और कहा कि मैं तो पूरे संसार का चक्कर लगा के आ गया। तब गणपति जी ने कहा मैंने तो पूरे संसार का चक्कर बहुत पहले ही लगा लिया, मेरे माता पिता ही मेरा पूरा संसार है। ऐसा देखकर शिवजी और पार्वती जी दोनों बहुत खुश हुए और गणपति महाराज को बल, बुद्धि और विद्या का देवता माना गया। आज भी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणपति महाराज को याद किया जाता है और फिर वो कार्य जरूर पूर्ण होता है। आज ही के दिन गणपति महाराज का जन्म हुआ है और आज के दिन अगर कोई गणपति महाराज को खुश करने के लिए उनका व्रत, पूजन, उपवास करता है, अपने घर में उनकी प्रतिमा स्थापित करता है, भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। भाद्रपद की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन वर्जित माना जाता है, यानी आज के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार गणेश जी महाराज बहुत सारे मोदक खाकर अपने चूहे पर सवार होकर वापस आ रहे थे अपने घर की ओर और उसी समय वो चूहे से गिर पड़े। यह देख चंद्रमा हंसने लगा। जब हंसने लगा तब
गणपति महाराज को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज के दिन जो भी तेरा मुख देखेगा उसके ऊपर मिथ्या दोष लगेगा, उसके ऊपर मिथ्या आरोप लगेगा। यह सुनकर चंद्रमा उनके पास आकर गिड़गिड़ाने लगा कि हे प्रभु, मेरा ये दोष उतारिए। तब गणपति महाराज ने प्रसन्न होकर कहा कि जो भी तुम्हारा ये मुख देखने के बाद अपना दोष उतारना चाहता है, वो भाद्र मास की पंचमी तिथि के दिन शिव वाहन स्तोत्र का पाठ करेगा, सुनेगा, उसका ये दोष उतर जाएगा। ऐसा कहकर गणपति महाराज अपने घर को आ गए। वो चंद्रमा खुशी खुशी अपने धाम को चले गए। ऐसी ही एक और कथा गणेश जी महाराज की हमारे सामने आती है, उनके विवाह की। विष्णु भगवान को जब लक्ष्मी जी के साथ विवाह होने लगा, तब सब लोगों ने कहा कि गणेश जी को साथ नहीं लेके जाएंगे, गणेश जी को बारात में नहीं लेके जाएंगे। गणेश जी का बड़ा पेट है, कान है वो बड़े बड़े हैं, सूंड है वो हाथी की है, तो इनको हम नहीं लेके जाएंगे, हाथी के से उनके दांत हैं। तो सबने कहा कि गणेश जी को घर पे छोड़ जाते हैं और गणेश जी को घर पे छोड़ दिया। गणेश जी को घर पे छोड़ दिया, गणेश जी घर की रखवाली करने लगे। तो नारद जी महाराज ने सोचा कि गणेश जी को ये समाचार सुनाया जाए। वह आए गणेश जी महाराज के पास और कहा कि आपको घर की रखवाली के लिए नहीं छोड़ के गए हैं, आप विष्णु भगवान की बारात में थोड़े भद्दे लगते, मोटे लगते, इसलिए आपको साथ में नहीं लेके गए। तब गणेश जी महाराज को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी सेना यानी कि अपने चूहों को आज्ञा दी कि जाकर पूरी जमीन को थोथी कर दो। चूहों ने जहां जहां से बारात जा रही थी वहां से पूरी धरती को खोद दिया और विष्णु भगवान का रथ है वो उसका पहिया जमीन में धंस गया। अब आगे बारात आगे नहीं बढ़ रही थी। सब लोगों ने कहा कि रथ खराब हो गए, रथ खराब हो गए। तो खाती को बुला गया। जैसे ही खाती आए फावड़ा और अपना औजार लेकर, तो खाती ने सबसे पहले गणेश जी महाराज का नाम लिया। गणेश जी महाराज का नाम लेते ही विष्णु भगवान ने पूछा कि तुमने सबसे पहले गणपति को क्यों याद किया? तो उन्होंने कहा कि गणपति को याद किए बिना कोई भी काम सिद्ध होता ही नहीं है, तो हम सबसे पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं। तब विष्णु भगवान और बाकी सभी बारातियों ने बहुत पश्चाताप किया कि हम तो संदेह गणेश जी को घर पर छोड़कर आ गए, तो हमारा काम कैसे सफल होगा। फिर गणेश जी को राजी करके साथ में लेके आए। सबसे पहले गणेश जी को रिद्धि सिद्धि परणाई गई, फिर विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी परणाई गई। यह एक कथा मान्य है यानी प्रचलित है। इसीलिए गणेश जी की पत्नी है रिद्धि सिद्धि, फिर उनके 2 पुत्र हुए शुभ और लाभ। गणेश जी की पूजा करने वाले के घर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब स्वयं चल कर आ जाते हैं। एक बार फिर से गणपति बप्पा मोरया, गणपति महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करें। कथा कहने में कोई भी चूक हो गई हो तो गणेश जी महाराज मुझे क्षमा करें। अपना उदास समझकर मेरी इस छोटी सी भूल को क्षमा करें और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। जो भी इस कथा को कहे, सुने, पढ़े, उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करना। गणपति महाराज सबके घर में सुख शांति समृद्धि लेके आना, सबके रोग, सबकी कष्ट पीड़ाएं अपने साथ लेकर जाना। आपसे हमारी यही प्रार्थना है। जय हो गणेशा, जय हो गणेशा।